अगर आप कायद आज़म के बारे में जानना चाहते हैं कि वो कैसे इंसान थे, कैसे रहनुमा थे, कैसे लीडर थे, अगर आप कायद आज़म के बारे में ये भी जानना चाहते हैं कि दूसरे लीडर और दूसरे इंटेलेक्चुअल्स उनके बारे में क्या राय रखते थे, और अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि कायद आज़म से जुड़े हुए कुछ हैरत अंगेज़ वाक़यात आप को बताए जाएं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जानिए विद इशफाक अब्बासी। कायद आज़म का कौल है कि कोई फैसला करने से पहले 100 बार सोच लें, लेकिन एक बार जब आप फैसला कर लें तो एक आदमी की तरह डट जाएं। और दूसरा उनका एक बड़ा खूबसूरत कौल है, नाकामी वो लफ्ज़ है जिसे कायद आज़म नहीं जानते थे। कायद आज़म लीडर से बढ़कर एक स्टेटमैन थे, जिनकी काबिलियत के कायल न सिर्फ मुसलमान, हिंदू, जबकि खुद अंग्रेज़ भी मोतरफ थे। कायद आज़म पेशे के लिहाज से वकील थे, और कायद आज़म के पाए का उस वक्त कोई भी वकील उस दौर में नहीं था। कायद आज़म के बारे में एक बात बड़ी मशहूर थी कि कहते हैं कि कायद आज़म का मुकदमा जिस अदालत में होता था तो उस रात जज नहीं सोता था कि सुबह उसने जना को फेस करना है। कायद आज़म ने अपने किरदार से मुखालफीन को मुतासर किया। वो एक वकील थे और आज एक वकील के लिए रोल मॉडल हैं। वो एक सियासतदान थे और आज एक सियासतदान के लिए वो एक रोल मॉडल है। वो एक अजीम लीडर, एक अजीम इंसान होने के साथ साथ एक अजीम मुसलमान भी थे, जिनके बारे में मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी ने कहा कि बरे सगीर का सबसे बड़ा मुसलमान मोहम्मद अली जिन्ना है। कायद आज़म का दीन से लगाव और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मिसाली थी। हज़रत पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने जब कायद आज़म को कुरान, जाए नमाज और तस्बीह के तोहफे भेजे तो कायद आज़म ने जवाबन ख़त तहरीर करके शुक्रिया अदा किया और अर्ज़ किया कि हुजूर, आपने मुझे कुरान इसलिए भेजा है कि मैं पढ़कर अल्लाह के अहकामात को जानूं और इसे नाफज करूं, और जाए नमाज आपने मुझे इसलिए भेजी है कि जो आदमी अल्लाह की अताअत ना करे, इसकी अताअत इसकी कौम भी नहीं करती, और तस्बीह इसलिए मुझे भेजी है कि मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ूं, कि जो दुरूद शरीफ नहीं पढ़ता इस पर अल्लाह की रहमत नाज़िल नहीं होती। ये सुनते ही हज़रत पीर जमात अली शाह साहब ने फरमाया कि अल्लाह की कसम, मोहम्मद अली जिन्ना अल्लाह के वली हैं। उन्हें ये कैसे पता चला कि ये तोहफे मैंने वाकई इसी नीयत से भेजे हैं। एक वाकया याद आ गया कि एक मरतबा बरतानिया के सफ़ीर ने कहा कि बरतानिया के बादशाह का भाई आज पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर पहुंच रहा है, आप उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट जाएंगे? तो कायद आज़म ने कहा, बड़े दबदबे और बड़े गरजदार आवाज़ में कहा कि हाँ, आपके बादशाह के भाई को एयरपोर्ट लेने मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर कि कल जब मेरा भाई बरतानिया जाएगा तो आपका बादशाह जॉर्ज भी उसको लेने जाएगा। कस्त खुर्दगी और बेचारगी जब मुसलमानों का मुकद्दर बन चुकी थी तो ऐसे हालात में कायद आज़म ने मुसलमानों की क़यादत संभाली और उनकी वलवला अंगेज़ तकारीर पर मुसलमानों के तने मुर्दा में खून भरकर दौड़ने लग पड़ी। हकीकत तो ये है कि कायद आज़म ने हिंदुओं और अंग्रेज़ों की आंखों में आंखें डालकर बता दिया कि नूरे खुदा है, कुफ्र की हरकत पे खुंदज़न, फूंकों से ये चराग बुझाया ना जाएगा। गो आज कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह हम में मौजूद नहीं है, मगर जब तक पाकिस्तान कायम है कायद आज़म और उनके कारनामे हमेशा जिंदा रहेंगे। कायद आज़म का मशहूर पैगाम ईमान, इत्तेहाद, तंजीम ही हमारे लिए मशअले राह हैं। कायद आज़म एक कादरुल कलाम मुकर्रर थे, बेमिसल कानूनदान थे, सियासत और तदब्बर में लासानी इंसान थे। उन्होंने अपने अज़्म रासख और बावकार इक़दामात की बदौलत मुसलमानों की किस्मत पलट दी। वो सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि इस्लाम के भी सही रहनुमा थे। कायद आज़म को ना तो हिंदू की सियासत मात दे सकी और ना ही अंग्रेज़ जैसे शातिर के काबू में आए। सख्त चट्टान की तरह अपने इरादे पर डटे रहे। मसाइब की हज़ारों आंधियाँ आईं मगर इनके पाए असबात को लर्ज़िश न दे सकें। बातें हैं कि कायद आज़म के बारे में दूसरे इंटेलेक्चुअल्स, दूसरे लीडर्स क्या कहते थे। जैसे मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने कहा कि तारीख़ ऐसी मिसालें बहुत कम पेश कर सकेगी कि किसी लीडर ने मजबूर और महकूम होते हुए इंतहाई बेसरो सामानी
और मुखालफत की तंदोतेज आंधियों के दरमियान 10 बरस की कलील मुद्दत में एक मुमलिकत बना के रख दी हो। लियाकत अली खान ने क्या खूब कहा कि कायद आज़म बरगुज़ीदा तरीन हस्तियों में से थे जो कभी कभी पैदा होती हैं। मुझे यकीन है कि ये तारीख कायद आज़म का शुमार अजीम तरीन लीडरों में करेगी। और शहर मशरक अल्लामा इकबाल ने क्या खूबसूरत अंदाज में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने एक ख़त में कायद आज़म को लिखा कि बर्र सगीर पाक हिंद में इस वक्त सिर्फ आप ही एक लीडर हैं जिनसे रहनुमाई हासिल करने का हक पूरी मिल्लत इस्लामिया को हासिल है। और फिर अल्लामा इकबाल जब बीमार हुए तो बीमारी के दौरान जवाहरलाल नेहरू उनकी अयादत को आए, तो दौरान गुफ्तगू नेहरू ने हज़रत अल्लामा इकबाल से कहा कि हज़रत आप इस्लामियाने हिंद के मुसल्लमा और मुक़्तदर लीडर हैं, क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि आप इस्लामियाने हिंद की क़यादत अपने हाथ में ले लें। तो हज़रत अल्लामा इकबाल ने इतना खूबसूरत जुमला अर्शाद फरमाया कि जवाहरलाल, हमारी कश्ती का नाखुदा सिर्फ मिस्टर मोहम्मद अली जना है, मैं तो खुद उसकी फ़ौज का एक अदना सिपाही हूँ। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कहते हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जना हर मसले का ठंडे दिल से जायज़ा लेते थे और यही इनकी कामयाबी का राज था। फ़खरुद्दीन अली अहमद जो साबिक सदर भारत भी थे, कहते हैं कि मैंने कायद आज़म को बरतानवी हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ने वाली जंग का अजीम मुजाहिद समझता हूँ मैं उनको। और क्लेमेंट टैली वज़ीर आज़म बरतानिया थे, कहते हैं कि कायद आज़म का नस्बुलैंड पाकिस्तान पर इनका अकीदा कभी गैर मुतज़लज़ल नहीं हुआ और इस मकसद के लिए उन्होंने जो अनथक मेहनत और जद्दोजहद की वो हमेशा याद रखी जाएगी। वज़ीर आज़म इटली मोसलिनी कहते हैं कि कायद आज़म के लिए ये बात कहना गलत नहीं होगी कि वो एक ऐसी तारीख साज शख्सियत थे जो कहीं सदियों में जाकर पैदा होती है। बर्टन रसल जो कि बरतानी में मफक्कर थे, कहते हैं कि हिंदुस्तान की पूरी तारीख में कोई बड़े से बड़ा शख्स ऐसा नहीं गुजरा जिसे मुसलमानों में ऐसी महबूबियत नसीब हुई हो। महात्मा गांधी कहते हैं कि जना का खलूस मुसल्लम है, वो एक अच्छे आदमी हैं, वो मेरे पुराने साथी हैं और मैं उन्हें जिंदाबाद कहता हूँ। मिसिज विजय लक्ष्मी पंडित ने कहा कि अगर मुस्लिम लीग के पास 100 गांधी और 200 अबू कलाम आज़ाद होते तो कांग्रेस के पास सिर्फ एक लीडर मोहम्मद अली जना होता तो हिंदुस्तान कभी तकसीम ना होता। सिख रहनुमा मास्टर तारा सिंह कहते हैं कि कायद आज़म ने मुसलमानों को हिंदुओं की गुलामी से निजात दिलाई। अगर ये शख्स सिखों में पैदा हुआ था तो सिख इसकी पूजा करते। विंस्टन चर्चिल जो कि बरतानवी वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने कहा कि कायद आज़म के बारे में उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि मिस्टर जना अपने इरादों में, अपनी राय में बेहद सख्त हैं और इनके रवैये में कोई लचक और कोई झोल नहीं पाया जाता। वो मुस्लिम कौम के मुखलिस रहनुमा ही नहीं बल्कि सच्चे वकील भी हैं। मिसिस सरोजनी नायडू जो कि साबिक गवर्नर यूपी है, उन्होंने कायद आज़म के बारे में अपने तासुरात का इजहार इस तरह किया कि एक कौम परस्त कायद आज़म एक कौम परस्त इंसान की हैसियत से जाने जाते हैं। कायद आज़म की शख्सियत काबिल रश्क है। उन्होंने ज़ाती अगराज के पेश नज़र किसी शख्स को नुकसान नहीं पहुँचाया। अपनी बेलोस खिदमत के एवज हिंदुस्तान के मुसलमानों के लीडर हैं। इनका हर इरादा हर मुसलमान के लिए हरफ आखिर की हैसियत रखता है और इनका हर हुक्म मुसलमानों का आखिरी फैसला है जिसकी इंतहाई खलूस के साथ लफ्ज़ ब लफ्ज़ तामील की जाती है। एक अमरीकी प्रोफेसर स्ट्रेनले यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर थे, उन्होंने एक मोहम्मद अली जना पर किताब लिखी, जना ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने अपनी किताब के दबाचे में ये लिखा, क्या खूबसूरत तहरीर लिख दी है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो तारीख का धारा बदल देते हैं और ऐसे लोग तो और भी कम होते हैं जो कि दुनिया का नक्शा बदल कर रख देते हैं और ऐसा तो कोई कोई होता है जो एक नई मुमलिकत कायम कर दे। मोहम्मद अली जना एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने बैक वक्त ये तीनों कारनामे कर दिखाए। और ये कायद आज़म की शख्सियत का एक मुख्तसर सा जायज़ा मैंने आपके सामने रखा है और अगर आपको ये हमारी काविश पसंद आई हो
तो इसको, हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये स्पेशल कायद-ए-आज़म की विलादत के हवाले से ये रिकॉर्डिंग की गई है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।